26 जो है दो कैपेसिटर है ना, 2 कैपेसिटर्स जो है दोनों सीरीज में रखा हुआ है। कौन सी में रखा हुआ है? सीरीज में। तो देखिए प्यारे बाबू सर, सीरीज का क्वेश्चंस जो है ना, यानी देखिए अगर बात करें सीरीज का तो इक्विवेलेंट सीरीज का फॉर्मूला बनता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। क्या गो है? 2 है। तो एक c1 है c2 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, c1 इंटू c2 और c2 प्लस c1 हो गया 1/ce। जब एक पलट दीजिएगा तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चलाएगा नीचे। ऑप्शन वो मैच कर लीजिए। तो हाई तो है नहीं, देखिए c1 इंटू c2 ये तो चमक रहा है, तो हाई वाला अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। ये गलत है, ये वाला गलत है, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है अपना? इस करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क के बीच का जो रिलेशन है वो अपना होता है P क्रॉस E, यानी कहने वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वान डी ग्राफ जनरेटर जो है ना वो प्रोड्यूस करता है हाई वोल्टेज। क्या प्रोड्यूस करता है? हाई वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो अपना होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल इज 0। देखिए इसको समझा रहे हैं, होगा कैसे। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, बस नेचर वाइज अपोजिट होता है। यहाँ पे -q चार्ज रखे हैं, यहाँ पे प्लस का q चार्ज रखे हैं। बीच में होता है सेंटर ऑफ डाइपोल जो कि ये वाला डिस्टेंस l होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? l होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ डाइपोल से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल लाइन बोलिए, उस जिस पॉइंट पर निकाले उसे इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। अब यहाँ से मान लीजिए यही वाला डिस्टेंस जो है ना अपने पास, हम क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस अपने नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि यहाँ से सेंटर ऑफ डाइपोल से जितना डिस्टेंस है वो आर हो जाएगा। तो देख पा रहे ये वाला डिस्टेंस अपना हो जाएगा √L² प्लस R²। यहाँ से भी अगर देख पा रहे हैं तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √R² प्लस L²। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर। और ये भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से अगर r डिस्टेंस पे आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ का होता है V इज इक्वल टू KQ/R। KQ/R। दिक्कत यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम साइन के साथ रखते हैं। तो बताइए जब इस चार्ज के वजह से निकालिएगा तो कितना होगा? यानी -KQ/R कितना है? √R² प्लस L²। और इसके वजह से निकालिएगा तो पॉजिटिव का हो KQ/R² प्लस L² रूट का, तो दोनों कैंसिल होगा, वैल्यू आ जाएगा कितना? 0। तो ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी डाइपोल के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट पे, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे AIC को बोल देगा अपना ब्रॉड ऑन साइड ऑन पोजीशन। तो वहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 0। आइए आंसर भी चेक करते हैं। तो अपना फर्स्ट नंबर जो आंसर है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मून का जो कैपेसिटी जो होता है अप्रॉक्स कितना होता है? तो अप्रॉक्स में बताया जाता है मून का कैपेसिटी है 193 माइक्रोफैराड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एनर्जी स्टोर इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर इज। ठीक ना? ऐसे हम अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि कैपेसिटेंस का जो एनर्जी होता है वो 1/2 CV², कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, तो उस टर्म में अगर पूछे तो आप लोग फर्स्ट क्या बोल दीजिएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होल, सॉरी वो स्क्वायर। सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज, यानी सरफेस डेंसिटी, यानी चार्ज का अगर सरफेस डेंसिटी का बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 पढ़ा जाता है। फर्स्ट जो है उसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, जो कि होता है Q/L। क्या होता है? Q/L। यहाँ पे सरफेस पूछा जा रहा है तो सरफेस जो होता है चार्ज डेंसिटी
डेंसिटी नहीं लिख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, जो कि होता है क्यू बाई ए। क्या होता है? क्यू बाई ए। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, तो क्यू बाई भी। तो ये अपने पास देखिए तीनों के तीनों हम बता दिए हैं। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जब भी बोले तो क्यू बाई एल बोलेंगे, लेंथ वाइज देखा जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो एरिया वाइज देखेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोले तो क्या बोलेंगे? क्यू बाई वी बोलेंगे, वॉल्यूम लेंथ वेट हाइट तीनों में देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए अगर इसका आगे जाके अगर इसका एसआई यूनिट भी पूछे तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इसमें देख पा रहे हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपने पास कूलम पर वोल्ट नहीं है, नॉन नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट क्या है? करेक्ट है। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है अपना? करेक्ट आंसर है। फिर कह रहा है कि यूनिट ऑफ चार्ज सर्फ, देखिए यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी यूनिट पूछ दिया है। तो अभी पता है क्यू बाई ए, तो क्यू का यानी क्यू बोले तो चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, और ए बोले तो एरिया, एरिया का एसआई यूनिट क्या हो? मीटर स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना? करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन सॉफ्ट बबल इज चार्ज, यानी किसी भी सॉफ्ट बबल जो चार्ज होता है तो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड करने का मतलब उसका रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक। फिर है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर हम एक डाइपोल रख देते हैं, ठीक। एक निगेटिव चार्ज है, एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग को मालूम है कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना अगर चार्ज पॉजिटिव होता है उस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर एक फोर्स लगेगा जो बताया जाता है एफ बराबर क्यू इंटू ई। अगर इसमें चार्ज निगेटिव होता है तो जस्ट इसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे जैसे ही डाइपोल रखेंगे ना तो इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा और उसको नचाना शुरू करेगा, तो यहाँ पे एक बन जाएगा क्या? टॉर्क। क्या बन जाएगा? टॉर्क। तो वहीं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर, टॉर्क कैसे बोला जाता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला आप लोग कैलकुलेट करे होंगे, फॉर्मूला आता है पी डॉट ई, और वहीं से डॉट प्रोडक्ट हटाइएगा तो क्या? सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पे बन जाता है, देखिए हम कर ही देते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर फोर्स अपना कितना है? क्यू इंटू ई। अब बताइए अपने को ना परपेंडिकुलर अपना डिस्टेंस सही वाला हो जाएगा। अगर पूरा लेंथ यहाँ से एल एल है तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। अगर एंगल थीटा मानते हैं तो ई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2l cos थीटा हो जाएगा, और ई वाला कंपोनेंट क्या होता है? 2l sin थीटा होता है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2l sin थीटा, कितना कर देंगे? 2l sin थीटा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं q इंटू 2l को हम एक साथ रख रहे हैं, ई साइन थीटा को अलग कर रहे हैं, ई साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला बनता है वो कितना बनता है? q इंटू 2l। तो यहाँ पे इसके जगह p रख देंगे और उसके जगह पे ई साइन थीटा रख देंगे, तो अपना कितना आया? पी ई साइन थीटा। क्या आया? पी ई साइन थीटा, जो कि अपना पी कॉस थीटा गलत है, जीरो गलत है, पी ई टैन थीटा गलत है, पी ई साइन थीटा जो है ना अपना करेक्ट आंसर है। तो देख बार आंसर भी चेक करते हैं, तो आंसर क्या है? फर्स्ट अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नॉन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना वो अपना स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। सॉलिड एंगल, कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल देखिए एक होता है प्लेन एंगल, एक अभी बोल रहा है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जब भी पूछे तो उसका एसाइंट रेडियन होता है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड एंगल दे रहा है तो सॉलिड एंगल का एसाइंट क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। नेक्स्ट है गॉस थ्योरम। जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर किसी भी सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं।
तो उसी चीज़ को सुधार करने के लिए गॉस साहब अपना एक लॉ दिए, भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड गन काउंट करना बंद करिए और हम जो थ्योरी बता रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए। तो उस इन्होंने ना एक थ्योरी दी है कि कोई भी क्लॉज बॉडी ले लीजिए, उस क्लॉज बॉडी के अंदर का चार्ज देख लीजिए, उस क्लॉज बॉडी के अंदर का चार्ज देख लीजिए और उस चार्ज को 1/ε0 से डिवाइड कर दीजिए, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। क्या बोले, यानी कोई भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर का क्या करना है, चार्ज देख लेना, अंदर का ही बात है बाहर की नहीं, अंदर का चार्ज देखिए, उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ε0 सीधा बोलता है तो डिवाइड और 1/ε0 बोले तो मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो कुल मिला के अपना देख पा रहे हैं कि Q/ε0 है, ε0/Q है, E/dA है, Q/A है। तो क्या है, चार्ज देखना अंदर का, उसको ε0 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड V रिलेशन, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं ना पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, तो होता है E बराबर -dV/dr, -dV/dr। तो यहाँ पे अब निगेटिव साइन यह रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन में ना पोटेंशियल डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका रिलेशन अपना होता है -dV/dr। देखिए dr का मतलब होता है जहाँ r रिप्रेजेंट करता है तो कहीं ना कहीं वह रिप्रेजेंटेशन XYZ का भी होता है। अगर केवल पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दें तो वहाँ dr की जगह पे हम dx भी लिख सकते हैं, dy भी लिख सकते हैं और dz भी लिख सकते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। देखिए डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना वो हम बता देते हैं कि -P.E है, हल्के में मत लीजिएगा, डॉट है, डॉट हटाइएगा cos थीटा आएगा, तो -Pe होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, एक पोलर होता है एक नॉन पोलर होता है। पोलर का मतलब होता है जो वहाँ पे जिस कंपाउंड से मिलाकर बनाया गया ना, उस देखिए उसमें अलग अलग एलिमेंट करिएगा तो एक निगेटिव आना चाहिए, एक पे साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये तो सेम से ये भी सेम से ये भी सेम से, तो देखिए अपोजिट वाला यही दिख रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया। अब देखिए नॉन पोलर भी दे दिया। नॉन पोलर की अगर बात करें तो नॉन पोलर सेम ही एलिमेंट से मिलके बना होना चाहिए, H2N2O2 है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है अपना फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो भाई कांस्टेंट का कोई एसआई यूनिट अभी नहीं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है, तो इसमें नो यूनिट लिखिएगा। फिर कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैपेसिटर का यानी का मतलब है कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो डिपेंड देखिए शेप पे, डिस्टेंस पे, एरिया पे, मेटल और प्लेट पे। तो कहने में मेटल और प्लेट पे ना डिपेंड नहीं करता, एरिया पे भाई करेगा, शेप पे करता है, डिस्टेंस पे करता है। अब शेप की बात करें तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर जो है ना कंडेंसर बोला जाता है, तो भाई ये स्फेरिकल भी आता है, पैरेलल प्लेट भी आता है और सिलेंड्रिकल भी आता है, तो शेप पे डिपेंड कर गया। अब उसी के बीच का बड़ा बड़ा एरिया रखिएगा तो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, बस किस मतलब मेटल से बना उससे डिपेंडेंस इसका नहीं है, तो वह डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट नंबर अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर बोल रहा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इससे पहले कुछ देर पहले इसका क्वेश्चन कराए भी थे हम लोग, क्या हो गया 1/ε0 × E²। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अपने पास पोटेंशियल है 100 वोल्ट और कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैराड, कहीं ना कहीं इसको बनाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एनर्जी, क्या पूछा जा रहा है, एनर्जी। तो कैपेसिटेंस का जो एनर्जी होता है वो होता है E = 1/2 CV²। अब C देखिए कितना दे रखा है 1/2, C का वैल्यू है अपने पास 50 माइक्रोफैराड। तो 50 को माइक्रोफैराड को ना मल्टीप्लाई कर लें कितना से, -6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो फैराड में आ जाएगा। यहाँ पोटेंशियल दे रखा है 100 वोल्ट, तो इसको देखिए 100 × 100 तो 1/2 × 50 गुने 10⁻⁻6, 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कोई जीरो है इसको दे दीजिए। तो 1/2 × 5 गुने 10⁻⁻6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1/2 × 5
गुने 10 टू दी पावर माइनस के 1 डिवाइड करिएगा तो 2.5 गुने 10 के पावर माइनस के कितना हो जाएगा 1। देख पा रहे हैं अपना एनर्जी जो आ रहा है कितना है 2.5 गुने 10 के पावर माइनस 1। देखिए ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है, इसमें रॉन्ग है। आंसर देखिए नॉन दे रखा है। एक तो अपना पार्टिकुलर आंसर क्या है नॉन है, तो अपने हिसाब से नॉन ही आना चाहिए। चेक करिए एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, तो क्या है आंसर नॉन है। इसमें दिखा रहा है 2.5 जो कि गलत है। ठीक, वो जो दिखा रहा हो गलत है, जो बनाया गया उतना ही आंसर आएगा, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल वेरी एच, यानी करने मतलब डाइपोल के वजह से पोटेंशियल कितना होता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से अगर आर डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल देखते हैं तो होता है के क्यू बाई आर। क्या होता है के क्यू बाई आर। लेकिन वहीं पे डाइपोल के वजह से अगर बात करें नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से ना अगर किसी भी पॉइंट पे निकालने, मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर हम निकाल रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है आपका के पी बाई आर स्क्वायर। कितना बनता है के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक ना, के पी बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के पी बाई आर स्क्वायर जो दे रखा है वो किसके फॉर्म में है, v इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना फर्स्ट क्या है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, तो ये देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं फोर्स का फॉर्मूला पहले निकाल लीजिए। फोर्स बराबर कितना होता है 1/4 साइलन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से साइलन नॉट का वैल्यू अलग करिए, तो फोर्स को नीचे भेज दीजिए। Q1 इंटू Q2 होता है, सॉरी Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बाई, यहाँ फोर्स नीचे आ जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। भाई यही 4 पाई को हटा दिए, कांस्टेंट है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो कुलम 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 का स्क्वायर, बट फोर्स का ऐसा न्यूटन होता है, आर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं ये तो गलत है, फैराड मीटर भी गलत है, कुलम पर वोल्ट भी है। तो आंसर नंबर अपना ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आइए मैच भी करते हैं, फर्स्ट आंसर जो अपना क्या है करेक्ट है। फिर यहाँ कर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कहने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होता है, तो याद रखिएगा पैराबोलिक होता है। कौन सा पाथ होता है पैराबोलिक पाथ होता है। फिर बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, एक कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग को मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 1 कूलम में, यानी Q इज इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है 1 कूलम। अब हम लोग को एक फार्मूला पता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है प्लस माइनस NE, क्या होता है NE। तो यहाँ पे 1 कूलम दे रखा है, यहाँ पे अपने को n निकालना है एक इलेक्ट्रॉन में, तो वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। कूलम से कूलम कैंसिल होगा, 1/1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। अगर 19 को ऊपर भेजिएगा डेसिमल लीजिएगा तो 10 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा प्लस के 19 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड होगा नहीं तो एक से 0 इससे ले लीजिए, तो कितना होगा 100 हो जाएगा। पावर में कितना होगा 10 10 टू दी पावर 18 और नीचे 16, जब डिवाइड करिएगा ना तो 6.25 गुने 10 टू दी पावर 18 आएगा। तो एक कूलम जो होता है वह कितना के बराबर होता है 6.25 गुने 10 टू दी पावर 18 के इक्वल होता है। ठीक, देखिए ऑप्शन अपना फर्स्ट क्या है करेक्ट है। यही तो यह पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चंस था। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, थैंक